नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। चैनल पे आपका स्वागत है और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। इस चैनल में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल के मध्यकाल में ग्रहों का खेल क्या कुछ आपके निमित्त कुछ रचने वाला है। इस समय में अप्रैल के मध्यकाल में शनि महाराज का उदय होने का योग है। सूर्य परिवर्तन करके उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी राशि शनि प्रधान राशि है और शनि जो जिस राशि के मालिक होते हैं उनके पिता यदि अपने उच्च भाव में चले जाएं तो क्या कुछ करने के योग बना सकते हैं। देखिए, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लें कि ग्रहों ने बड़ा विचित्र खेल रखा हुआ है। जो शनि महाराज हैं वो इस वक्त उदय होकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं पराक्रम में एक नया आपके लिए कुछ रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटी आने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन वहाँ द्वंदात्मक स्थिति है। मंगल के साथ युति होकर बुध के साथ वहाँ नीच अवस्था में जाकर शनि के साथ जो युति बनने के योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में यदि इस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव हुआ तो आपको फंसा सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को लेने का प्रयास करें, इसमें द्वंद्व में नहीं फंसना है, बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। नहीं तो सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई जो रास्ते बनाने को तैयार है वो बहुत बढ़िया से नए रास्ते दे सकता है। कहीं ना कहीं कोई नया द्वार खोलने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष लाती दिखाई दे रही हैं। जिन चीज़ों में लोगों को नुकसान होने के योग हैं उन क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके लिए ये पॉजिटिव जो योग हैं वो पॉजिटिव होंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ रास्ता सही चलते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंड्रेंस भी उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं और उच्च के ग्रह के साथ कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी चाहिए, कुछ नेगेटिविटी आपको त्यागनी पड़ेगी, नेगेटिव बातें आपको त्यागनी पड़ेंगी, तब जाकर सूर्य आपको सुख देने के योग बनाने वाले हैं। क्योंकि सुख के घर में वो पदार्पण करने वाले हैं, लेकिन सुख का स्वामी जो है वो शनि के साथ इस वक्त युद्ध में व्यस्त है। वो क्या प्रभाव करेंगे वो सारी बातें हम आपको बताएंगे हमारे इस चैनल पर। आप दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग आपके साथ रहेंगे वो सब समझ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख शनिवार की। 11 तारीख शनिवार मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अच्छा है, नया सामर्थ्य है, नया पुरुषार्थ है, ऐसा आपको दिखाई देगा। शायद कुछ दिन पहले जो मनोबल था उससे बिल्कुल विपरीत एक नया उत्साह आपके अंदर उदय होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि में ही मन का स्वामी इस वक्त विचरण कर रहा है और वो आपके लिए अंदर उत्साह का वर्धन करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की इच्छा आपके अंदर जागती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखना, शनि उदय होने वाले हैं और शनि उदय होते ही कहीं ना कहीं ये पुरुषार्थ भी, विशेष तौर पर शनि तो जाग जाएंगे लेकिन पुरुषार्थ सोने के योग बना सकते हैं। उसके लिए कोशिश ये करें, माँ भगवती की स्तुति करें याद, क्योंकि इस दिन चंडिका नवमी है। चंडिका नवमी के दिन लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। माँ भगवती चंडिका का ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र का हो सके तो 108 बार जप अवश्य करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्धि योग है। नया करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उठिए, जागिए, चलिए और कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकती हैं। 12 तारीख रविवार का अवसर है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन इस जो नया साल है, साल 2026, इसका होने जा रहा है। शनि उदय होने जा रहे हैं। शनि उदय होते ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वंद्व युद्ध आरंभ होता दिखाई दे रहा है। पूरा विश्व इस वक्त युद्ध की स्थिति में चल रहा है। अंदर ही अंदर जिस प्रकार की स्थिति चल रही है और ये कहीं ना कहीं आने वाले करीब 20-25 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठापटक वाले हो सकते हैं। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी सूर्य भी परिवर्तन करने का योग बनाने वाले हैं। ये चतुर्ग्रही योग जो है वो एक महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनाने के तैयार बैठा है। द्वंद्व से बचिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें। शनि महाराज अब आने वाले टाइम में बहुत ताकत में आने वाले हैं और वो ताकत में आकर आपको हर चीज़ में कहेंगे रुक चल, माने बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि ये पराक्रम वाले स्थान पे ये योग शनि उदय होते दिखाई दे रहे हैं। मंगल वहीं बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम जो है विपरीत दिशाओं में जाके दिखाई दे रहा है और अपना ही नुकसान कराता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको द्वंद्व से बचने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। द्वंद्व से बचने का रास्ता परमात्मा की इशारा चाहिए, सही दिशा परमात्मा की इशारे से ही मिल सकती है, सरलता से मिल सकती है। और यहाँ आपकी राशि में इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं भागने की स्थिति दिखाई दे रही है। आप समस्या को फेस करने के बजाय उससे बचने का प्रयास कर रहे हो। बिना फेस करे आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को आपको जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है।
इसलिए समस्या को मूल रूप में समझने का आपको प्रयास करना चाहिए और वो शनि जागने के बाद अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी 20-25 दिन जो आने वाले हैं वो द्वंद्व की स्थिति है। शांत होकर चीज़ों को करने का प्रयास कीजिएगा। शांति के लिए क्या उपाय करने हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। अब शनि के उदय होते ही अभी सूर्य 2 दिन बाद परिवर्तन करने को चले जाएंगे और ये परिवर्तन सूर्य का जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, पहले से हम बता रहे हैं सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाने वाला है। बस शनि को मना लो। शनि महाराज को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि इस वक्त जागने के बाद आलस उत्पन्न करेंगे और वहीं बैठे हुए मंगल उस आग में घी और ज़्यादा डालते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करो। इस वक्त समस्त चीज़ों का रास्ता हनुमान जी के पास है। हनुमान जी की आराधना करोगे तो ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए 13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, साथ साथ एकादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ऐसा बनता है कि आप थोड़े विनम्र होकर चीज़ों को प्रयास करें। विनम्र जितने होंगे ना, बड़े जो भी उम्र से बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनके साथ यस कहने की बात सीखो, नो मत कहना। आप इन दिनों विशेष तौर पर कई बार अपना दिमाग लगा लेते हैं और वो अपना दिमाग लगाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो जा सकता है। एक व्यवस्था आप समझ के चलें कि इस वक्त सिर्फ हाँ कहना सीखो। हाँ तब कह सकता है जब व्यक्ति सामने वाले का सम्मान करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ग्रह इस वक्त हठ धर्मिता पे आपको आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा नेचुरल, थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा विनम्र होने की ज़रूरत है। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग बन रहा है। लाभ का रास्ता आशीर्वाद से ही मिलेगा। और अड़े रहोगे, अकड़े रहोगे, जो बेमन से काम करोगे, बेमने रहोगे, तब कहीं ना कहीं आलस्य में कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। अलर्ट होने का कम से कम स्वांग तो रचना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखो। इस दिन एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु को विशेष तौर पर इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जाकर तुलसी दल अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। उनका पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करें। ओम नमो नारायण इस बात का स्तवन करें। कल्याण होगा। भगवत की कृपा आपके निमित्त बहुत सुंदर रूप से बन जाएगी। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ मेष संक्रांति है। सूर्य परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। चतुर्ग्रही योग जो आपकी राशि में बनकर तैयार था, बुध नीच के, शनि उदय हो गए और साथ में मंगल के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति को उत्पन्न कर सूर्य जिस प्रकार से वहाँ बैठे हुए थे, वो चतुर्ग्रही योग जो कहीं ना कहीं आपको तो ऐसी स्थिति मचा रखे थे कि भागो, स्थिति करो, यहाँ से हटो, अब वो कहीं ना कहीं आपकी मनोवृत्ति को बदलने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं नए कुछ रास्ते, एनर्जी को आपके अंदर उत्पन्न करने के योग बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इन दिनों आपको सबका भला सोचना है। आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि सबका भला तो आपका भला। किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से ध्यान रखना, आपके ऊपर उसका जो प्रभाव है नेगेटिव हो सकता है। आपका अननेसेसरी एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ सकता है। इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा प्राप्त करने का योग आपकी राशि में सुंदर रूप से बन जाएगा। दूसरों के काम को बिगाड़ने का प्रयास मत करना। अगर आपने दूसरों के लिए इस वक्त जाल बुनने का प्रयास किया, ध्यान रखना ये आने वाले ग्रह जो विचित्र तौर पर बना रहे हैं, शनि मंगल का टकराव, बुध वहाँ व्यवस्था से हट चुके हैं, थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गए हैं, सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं, तो किसी के लिए जाल बुनने का प्रयास नहीं करना है। खुद फंस सकते हो उसके अंदर, इस बात का ध्यान रखना। और सही दिशा पे यदि आप चलने का प्रयास करोगे, आपकी मेहनत से भागोगे तो कष्ट पहुंचेगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रख लो। इस वक्त सूर्य जो हैं वो पुरुषार्थ के स्वामी जो हैं मंगल, उनकी राशि में पदार्पण कर गए। पुरुषार्थ से ही, मेहनत से ही सही दिशा आपको प्राप्त करने के योग में कुचक्र चलाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त शुक्र आपकी राशि में बिल्कुल कमजोर है, किसी स्थिति में नहीं है। शुक्र यहाँ पर आकर कुछ नहीं करने वाले। आपकी राशि में जहाँ बैठकर स्थित हो गए हैं वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए शुक्र की डिप्लोमेसी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सीधे साधे काम करने का प्रयास करो, सीधी बात करने का प्रयास करो, ना लाग लपेट करो, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है। ये सिद्धांतिक तौर पे आपको बात समझ लेनी चाहिए। इस दिनों ग्रहों का ये परिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है वो बहुत ही विशेष है। इस सूर्य का आपको हमने प्रभाव बताया, लेकिन ये युति जो यहाँ बनकर तैयार हो रही है, इसका प्रभाव 1 महीने तक आपके साथ रहने वाला है। जी हाँ, इस 1 महीने में क्या कुछ
आपकी राशि में कौन कौन से उपाय कब करने चाहिए वो भी आप समझ। मकर राशि वालों के लिए 15 तारीख बुधवार के दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ उन दिनों ग्रहों के परिवर्तन कर चतुर्ग्रही योग फिर निर्माण हो गया है। चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के साथ ऐसे स्थान में चल गए हैं जहाँ शनि वहाँ साथ में विराजमान हो गए हैं और साथ साथ शनि के साथ मंगल बुध की युति चल रही है। और ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, विष घोलते दिखाई दे रहे हैं। आप यदि आलस्य में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना, मन काम ही करने को हो ही नहीं रहा होता है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं स्थिति है, अरे क्या करूं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ कोई पसंद होने वाला नहीं है। ऐसा मनोभाव आपको परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि विष घुलता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बुध के साथ विराजमान हो गए हैं, बुध नीच के हैं, शनि मंगल आपस में प्रतिद्वंदी एक साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी ग्रहों की युति जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं विष घोलती दिखाई दे रही है। तो इसलिए फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। इस वक्त खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना, बुधवार का अवसर है, गणेश जी का सुंदर स्तवन करें। प्रदोष के साथ ही योग बन रहा है, बुध प्रदोष। जब बुद्धि काम ना कर रही हो तब क्या करना चाहिए? बुध प्रदोष का सुंदर योग प्रकृति के अनुसार से बना है, तो कोशिश ये करें इस दिन प्रदोष में। और ये योग 1-2 दिन के लिए तो है नहीं, ये तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। बुध क्योंकि अस्त जो कमज़ोर स्थिति में काफ़ी दिन चलेंगे, शनि मंगल का टकराव भी काफ़ी दिन चलेगा। और ऐसे में बुद्धि ही है जो आपको इस पूरी परिस्थिति से बाहर निकाल के ले जा सकती है। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, कर लीजिए। शाम के समय जब प्रदोष काल शाम को हो जाए तब विजय भंग बोला जाता है जिसको, उसको घोलकर मान शंकर के शिवलिंग पर उसको अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें, नहीं तो बेलपत्र भी भगवान को अर्पित करने का प्रयास करोगे तो उससे भी ये बुध प्रदोष का लाभ आपको प्राप्त करने का सुंदर योग बनेगा। श्री गणेश का सुंदर स्तवन आपके समस्त विघ्नों को दूर करने का योग बनाएगा। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। इस दिन विशेष तौर पर शुक्र महाराज जो हैं वो सूर्य के नक्षत्र में सूर्य के साथ चल आ गए हैं, सूर्य के साथ ही योग बना रहे हैं। और उन्हीं के नक्षत्र में जिस प्रकार की युति बनती दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े सूर्य को बल ज़रूर देंगे। और सूर्य को बल देने से कहीं ना कहीं सूर्य जो है सही दिशा में आपको अग्रसित करने के योग बनाएगा। इस समय पराक्रम की ज़रूरत है, ध्यान रखना, पराक्रम की ज़रूरत है। पराक्रम से ही आगे बढ़ने से ही रात गई बात गई ऐसा ध्यान रखें तो अच्छी रहेगा आपके लिए। इस समय आगे की सोचें, पीछे के बातों को भूलने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य यहाँ परिवर्तन कर कर आपकी राशि में शुक्र के साथ, शुक्र के सूर्य के नक्षत्र में ही जाने के कारण से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से लाभ। योग कहता है कि यात्रा से लाभ, यात्रा का मतलब होता है आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं उससे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। जो नया अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। पुरानी चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां आपके अनुकूल होने के योग बन सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सुबह का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, दोपहर के बाद नया रास्ता आपके लिए खुलने के योग बनेंगे। मुहूर्त भी बनता दिखाई दे रहा है, उसका लाभ लीजिए। बड़ों की बात माने, बृहस्पतिवार का यही उपाय है। सबसे श्रेष्ठ आपके लिए पीली चीज़ों का दान, केले का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ है। 17 तारीख शुक्रवार का दिन है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रहों का योगायोग देखें तो शनि अपनी एक असीम शक्ति प्राप्त करने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शनि का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा परिवर्तन बनाने की तरफ जा रहा है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। और शनि इस वक्त क्या कर रहे हैं? होल्ड पे जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, चीज़ों को, स्थितियों को होल्ड कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा होने और ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं। और ताकत में आने से क्या होगा? चीज़ें ठप्प कर देंगे। इसलिए आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। इस वक्त मन जो है, शरीर जो है थोड़ा थकाव महसूस करता दिखाई दे रहा है, थोड़ा थकाव की तरफ शरीर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है। देखिए, चली बीती शास्त्र कहता है चलते रहो चलते रहो चलते रहो। थकना मना है, रुकना मना है, बैठना मना है। इस बात को जो बैठ गया वो कहीं ना कहीं हार गया। आपकी राशि में आगे विजय का योग बन रहा है। उस विजय का योग प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको अपने आप को चलाए रखना है, चलाए रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना, स्थितियां परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाएंगी। 20 दिन बाद बादल छटेंगे, डेफिनेटली छटेंगे। और यदि आप शांत होकर इस वक्त इन चीज़ों से निकल गए तो बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे दोपहर के बाद, और ये कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ शुक्र के साथ मिलकर आपके लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन कोशिश ये करें, एक उपाय बता रहे हैं पितरों के निमित्त। कई बार क्या होता है कि हम अनचाहे मन से
कई बार कार्य कर रहे होते हैं तो कई बार पितृ ऋण हमें समस्या उत्पन्न करता है। तो मध्याह्न के समय में से पहले पहले इस दिन 12 बजे से पहले पहले अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन इत्यादि निकालने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप करने का प्रयास करें पितरों के निमित्त। हो सके तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, पितृ से निवृत्ति होगी, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। 18 तारीख शनिवार का अवसर है और उस दिन शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, वैशाख का शुक्ल पक्ष। वैशाख के महीने को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है और शुक्ल पक्ष के आरंभ होते ही नए नए उत्सव आरंभ हो जाते हैं और ये उत्सव जो हैं मनोरथों को सिद्ध करने के योग बना देते हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो एक नया उत्साह होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि आलस्य में नहीं रहना है। आलस्य में रहोगे ना तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घट सकती है। ध्यान रखना, कुछ भी काम को करते हुए आलस्य ना हो, लंबे सांस रखने का प्रयास करो। कुछ नेगेटिव दोष सूर्य शुक्र के साथ युति करके चंद्रमा के साथ जो बैठे हुए हैं, ध्यान रखना मन यदि गलत तरफ गया तो कोई अपमान करने का प्रयास कर सकता है, हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है। तो इस वक्त अपने दोस्तों पर, अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें, कोई आपकी बात को गलत ना समझ जाए। इसके लिए थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मुख से क्या निकल रहा है, मुख से कि मुख का व्यापार, जिह्वा का व्यापार किस प्रकार से हो रहा है, बहुत शालीनता के साथ काम करने की ज़रूरत है। रुकिए, भागिए मत। बहुत जल्दी मन जो है इन दिनों रुकने की तरफ प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। दिमाग जानता है कि रुकने से लाभ होगा, लेकिन मन जो है वो भटकाता दिखाई दे रहा है, भगाने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। तो रुकिए, थोड़ा सा समय बदलने की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है और चीज़ें यही यहाँ पर जो है वो परिवर्तन की तरफ आपको रास्ता दिखाएगी। शनि को मना लो, शनिवार का दिन है। शनि को कैसे मनाया जाए? देखिए, आपकी तो राशि ही शनि संबंधित है, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि थोड़ा सा तिल का दान करने का प्रयास करें। तिल से बनी हुई चीज़ों का भक्षण करें, भगवान को अर्पित करने का, प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। तिल के लड्डू भगवान को अर्पित करें। तिल को थोड़ा सा किसी न किसी रूप में भगवान को अर्पित करके उसका प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करें। थोड़ा दूध में तिल डालकर यदि हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए। यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ईश्वर की कृपा से आपके लिए कहीं ना कहीं शनि का के निमित्त किया गया दान, सहयोग कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बनाएगा। 19 तारीख रविवार का अवसर और द्वितीया तिथि विद्यमान है। ये अक्षय तृतीया का योग बना रही है। इस दिन ग्रहों का योग बड़ा सुंदर रूप से आपके लाभ देने का योग बना रहा है। विजय का योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आने वाले 2-3 दिन जो है वो आपके लिए एकदम परिस्थिति को परिवर्तन करने के योग बनेंगे। जिस तरफ भी आप चलेंगे उसमें विजय का योग बनाने के लिए ग्रह सपोर्ट करने की तरफ आगे से दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, शुक्र भी अपनी राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों ग्रहों की युति जिस प्रकार से बन रही है, ये वाणी में, बुद्धि में और आपके कर्म में, आपकी मेहनत में आपको सही जो है मंजिल की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। ये ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है। इस दिन अक्षय तृतीया है। कर्म को सुधारने का तरीका है, सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है, सही पुण्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत भी पुण्य करोगे तो उसका 100 गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। परशुराम जी का सुंदर आराधना करने से विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन, 20 अप्रैल के दिन सोमवार का योग पड़ रहा है। साथ में तृतीया और चतुर्थी का योग है। चतुर्थी इस दिन क्षय हो रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए क्या हो रहा है कि बृहस्पति महाराज बहुत तेज गति से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। अब बृहस्पति महाराज जो हैं वो अपने ही नक्षत्र में एक चरण और आगे बढ़ गए और बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सिर्फ 1.5 महीना बाकी है और ये 1.5 महीने बाद आते ही ये आपके लिए कुछ नया उदय करने की उम्मीद जगा रहे हैं। ये बृहस्पति जिस प्रकार से आज नक्षत्र के चरण में परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं ना, ये बहुत स्थिति आपके लिए पॉजिटिव करने का योग दे रहे हैं। हिम्मत जगाएंगे नई, सम्मान तो दिलवाने के योग बना रहे हैं, सम्मान की रक्षा करने का योग भी कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बृहस्पति की स्थिति जो है ना 2 तरफा है इस वक्त। एक बृहस्पति जो है वो स्वरूप कर जो आप कर्म कर रहे हैं, ज्ञान की बुद्धि से लगा रहे हैं, वो एक तो थोड़ा सा खर्चीला बना रहा है आपको, एक अननेसेसरी शत्रु को भी ताकत देने का, विपदा भी उत्पन्न करने का योग बना रहा है। लेकिन सम्मान की रक्षा करने का योग भी साथ साथ बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें इस समय में अपने को बृहस्पति की थोड़ी पॉजिटिव ग्रहण को लेने का प्रयास करें। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास ये सबसे बढ़िया चीज़ है। बृहस्पति की ताकत पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर थोड़ा ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस मुद्रा के बारे में और भी चमत्कारी बात बताने वाले हैं।